गुरुकुल वर्ड में आपका स्वागत है। आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इसमें हम इसके पहले अध्याय में हम पढ़े थे कि कैसे-कैसे उत्तर मुगल काल का धीरे-धीरे पतन हुआ और अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश कंपनी धीरे-धीरे पूरे भारत पर किस तरह से अपना जो है विस्तार करता जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखेंगे कि शुरुआती स्थिति क्या थी। मुर्शीद कुली खां सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का स्वर्ग किसके शासन में हुआ। तो मुर्शीद कुली खां कौन था? इस समय ये लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान थे। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां, इन तीनों को मिलाकर उस समय जो है बंगाल प्रांत बनाया गया था। इसमें इस समय है जो है बंगाल, भारत का स्वर्ग कहा गया था बंगाल को। 1651 में शाह सूजा की अनुमति से हुगली में कारखाना स्थापित किया। किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने हुगली में कारखाना स्थापित किया शाह सूजा की अनुमति से। हुगली कहाँ है? हुगली बंगाल में है। हुगली बंगाल में है और वहां से जो निर्यात वस्तुएं थी वो प्रमुख रूप से ये जीन्स, सीरा, रेशम, चीनी और सूती वस्त्र भी थे। इसके अलावा जूट जूट के भी सामान थे। ये सब जो है वहां से निर्यात किए जाते थे। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, 1 साल का ये इतिहास है सिराजुद्दौला का। 10 अप्रैल 1756 अलीवर्दी का नाती सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां का ये नाती है सिराजुद्दौला, और इसका शासनकाल सिर्फ 1 साल ही रहा। इसने मनिहारी का युद्ध 1756 में मनिहारी का युद्ध किया। मनिहारी का युद्ध, बस यहाँ से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, ये मनिहारी का युद्ध जो है किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में 1756 में। शौकत जंग को पराजित किया। चलिए, दस्तक क्या है? 1717 में हम लोग ने इसके पिछले वाले अध्याय में ये पढ़ा था कि फर्रुखसियर ने दो मैग्ना कार्टा यानी दो शाही फरमान जारी किए थे। एक का नाम था कंपनी का मैग्ना कार्टा और दूसरा फरमान था मराठों का मैग्ना कार्टा। कंपनी का मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या है? ये फर्रुखसियर ने परमिट जारी कर दी थी कि अंग्रेज जो है कर मुक्त व्यापार कर सकेंगे। और दूसरा क्या था? पहला तो यही है, इसी में दिया है, कर मुक्त व्यापार परमिट, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। और दूसरा फर्रुखसियर ने जारी किया था मराठों के साथ संधि, मराठों के साथ संधि, इसको कहा मराठों का मैग्ना कार्टा, इसको कहा मराठों का मैग्ना कार्टा, का मैग्ना कार्टा। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत व्यापार है तो इसका भारी दुरुपयोग किया गया। कर मुक्त व्यापार का भारी दुरुपयोग किसने किया? अंग्रेजों ने, अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों ने। अभी आगे इसका दुष्परिणाम मिलेगा। काल कोठरी त्रासदी, 20 जून 20 जून 1756 को अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी क्या है? एक कोठरी है जिसमें जो है सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसके अगले दिन जब खोला गया तो उसमें से लगभग 26 ही बचे, बाकी सब मौत हो गई, बाकी सब लोगों का। एक काल कोठरी 14 गुणे 16 फीट
का कमरा है। 14x16 का एक कमरा है, जिसमें इसने बंद कर दिया। लगभग 21 लोग ही बचे थे, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी भी था। अंग्रेजी अभियान रॉबर्ट क्लाइव थल सेना था, थल सेना का अधिकारी था। और एडमिरल वाटसन जनरल थल जल सेना का अधिकारी है। क्लाइव ने बजबज पर अधिकार किया 2 जून। ये बजबज कहाँ है? ये बजबज जो है बंगाल का एक बंदरगाह है। तो ये क्वेश्चन है कि बजबज क्या है, या बजबज किस जगह पर स्थित है। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि बजबज जो है एक बंगाल का बंदरगाह है, जहाँ से अंग्रेजी जो है कंपनियां आयात निर्यात किया करती थी। अलीनगर की संधि 1757 में बंगाल के नवाब और कंपनी के मध्य हुआ। 18 अगस्त 1757 कलकत्ता में अंग्रेजों की पहली टकसाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में अंग्रेजों की पहली टकसाल, टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के बनाए ढाले जाते हैं, उसे टकसाल कहा जाता है। प्लासी का युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट। इस अध्याय में 2-3 युद्ध जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी से पूरा बंगाल की कहानी बदल जाती है। तो ये जो प्लासी का युद्ध है, ये हुआ है 23 जून 1757 को। ये सन पूछा जाता है। और स्थान नादिया जिला है, हुगली यानी कि बंगाल, भागीरथी नदी तट पर यह युद्ध हुआ था। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और किसके किसके बीच हुआ? किसके किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें देशद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ और दुर्लभ राय, इन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई। इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, किस स्थान पर हुआ और किन के बीच हुआ, और विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की। यहीं से अंग्रेजी जो है साम्राज्य की नींव रखी गई। प्लासी के युद्ध में लेखक लिखते हैं, भारतीय लेखक यदुनाथ सरकार लिखते हैं, 23 जून 1757 को भारत के मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। वास्तव में तो आधुनिक भारत उत्तर मुगल काल से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यहाँ अंग्रेजी प्रशासन की नींव रखी गई 1757 में। जब जो है भारतीय नवाब का हार हुआ, तो इस समय क्या हुआ, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। और यदुनाथ सरकार कहते हैं कि 23 जून को है मध्यकालीन युग का अंत हो गया। तो ये कोटेशन प्रश्न पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। और के एम मणिक्कर कहते हैं, पडिक्कर, प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को हाथों बेच दिया। यह दोनों कोटेशन के प्रश्न हैं, ये बड़े परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। भारतीय लेखक हैं तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अंग्रेजों ने पहली बार फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने यहाँ पर सबसे पहले फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी जो है कंपनियां साम्राज्य में अपना पहला कदम रख दी थी। मीर जाफर, मीर जाफर कौन है? मीर जाफर जो है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक नवाब है, क्योंकि इन लोगों ने देशद्रोह किया था, और देशद्रोह के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, यही इसके पहले फूट डालो और राज करो। जैसे दुर्लभ राय, मीर जाफर और सिताब राय, ये सब ऐसे शासक हुए
नवाब हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों ने प्रलोभन दिया था इनको कि हम आपको क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। इसी लालच में आकर के ये इन्होंने जो है अपने देश के साथ द्रोह किया और सबसे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनको बना दिया बंगाल का नवाब। तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया पहला बंगाल का नवाब कौन है? तो यह मीर जाफ़र है। ये कौन है? मीर जाफ़र है। इस समय कंपनी किंग मेकर बन गई थी क्योंकि कंपनी का बंगाल पर अधिकार हो गया। अब कंपनी क्या करती है, वही चाहती है कि हम अपना नवाब बनाएँ और अपने हिसाब से जो है व्यवस्था को बना लें। मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगना की ज़मींदारी दी। वैसे तो बनाया गया अंग्रेज़ों का ही है, अंग्रेज़ जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। कर्नल क्लाइव की का गीदड़ कहा गया है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वह कौन सा नवाब है जो कर्नल का गीदड़ का के नाम से जाना जाता है? तो वैसे ये मीर जाफ़र बनाया गया अंग्रेज़ों का है इसलिए इसको अंग्रेज़ों का गीदड़ कहा गया है। इसके बाद इसके बाद मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने कूटनीति चल करके मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को जो है अपना अगला नवाब नियुक्त किया और वैसे मीर कासिम जो है वह कुछ ईमानदार है मीर जाफ़र की तुलना में। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब इसने थोड़ा-सा कूटनीति किया कि अगर मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता है और बंगाल पर पूरी तरह से जो है अंग्रेज़ों का आधिपत्य है। हालाँकि मुंगेर भी बंगाल के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसने अपनी जो राजधानी है वहाँ से स्थानांतरित करके मुंगेर यानी बिहार में स्थानांतरित कर दी, ताकि अंग्रेज़ों का प्रभाव कुछ कम हो सके, उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा हो सके। इसीलिए इसने क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मुंगेर में तोप व बंदूक कारखाने खोला, सैनिकों के यूरोपीय प्रशिक्षण दिए। इसने ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि यह जो है आने वाले समय में इसको यह ऐसा लगता था कि अंग्रेज इसके ऊपर हावी होंगे, इसीलिए उसने अपनी स्थानांतरित कर दी राजधानी और साथ ही व्यवस्था कर लिया कुछ। ये कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं, बस इसको जोड़ने रखने के लिए ये लाइनें हैं। आंतरिक व्यापार के सभी कुचुंगी और कर समाप्त कर दिए गए। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है ये बक्सर का युद्ध। इसमें त्रिगुट शाह आलम द्वितीय दिल्ली के सम्राट दिल्ली के सम्राट सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब, मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया बक्सर के मैदान में। इसको अगर हमें याद करना हो तो बक्सर के मैदान में युद्ध लड़े वीर बक्सर के मैदान में युद्ध लड़े वीर शाह सूजा और मीर। बक्सर के मैदान में युद्ध लड़े वीर और इन तीनों के नाम हैं शाह सूजा और मीर। किससे लड़े? अंग्रेजों से लड़े, लेकिन इनकी हार हुई। ये त्रिगुट सेना ने युद्ध किया और इनमें इनकी हार हुई और इनके हाथ से बंगाल का जो प्रशासन था वो निकल गया। ये सबसे बड़ी इनकी हानि थी। हेक्टर मुनरो सेनापति था। ये प्रश्न पूछा जाता है, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में उस समय अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसी टार्ट था। गवर्नर वेंसी टार्ट था और सेनापति हेक्टर मुनरो इसी से संबंधित है। पीजे रॉबर्ट्स प्लासी की अपेक्षा देखिए ये अंग्रेजी राइटर है, ये लिखता है प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यह बात सही भी है। जब जो है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ तो उस समय अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी गई। उस समय सिर्फ नींव रखी गई और यह प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध यही दोनों निर्णायक युद्ध रहे अंग्रेजी प्रशासन के विस्तार का। तो नींव रखी गई 57 में और पूर्ण रूप से बंगाल हाथों में चला गया बक्सर के युद्ध में। तो ये कोटेशन का प्रश्न है, पूछा जाता है।
इम्पॉर्टेंट हैं। इसको एक न एक प्रश्न प्रत्येक पार्ट में जो है कोटेशन के प्रश्न यानी कि जो परिभाषा और कथन वाले प्रश्न हैं ये पूछे जाते हैं। इसलिए इसको हमने एक-एक बीच में आगे प्रश्न में करवा देंगे। भारत में वास्तविक ब्रिटिश सत्ता बक्सर के बाद स्थापित हुई। ये इसका महत्व रहा। इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध में जब यह जो है शाह शुजा और मीर की हार हुई। शाह मतलब शाह आलम द्वितीय, शुजा का मतलब शुजाउद्दीन शुजाउद्दौला और मीर का मतलब मीर कासिम। जब इनकी हार हुई तो इस दौरान जो है इनको संधि करनी पड़ी। 1765 इलाहाबाद की संधि, यह पूछा जाता है, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। क्लाई और शाह आलम मुगल सम्राट हैं क्योंकि उन्हीं के अंडर में प्रांत है। तो क्लाई और शाह आलम के बीच में हुआ है इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। यह डेट इंपॉर्टेंट, हालांकि दो संधियां हुई है, एक 16 अगस्त को भी हुई है। 16 अगस्त 16 अगस्त को सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच, सुजाउद्दौला सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई है। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हाथ से निकल गई। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की स्वीकृति। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की स्वीकृति। अंग्रेजों ने इस शर्त पर जो है संधि की कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनके हाथों होगी और आपको वार्षिक रूप से 26 लाख रुपए दिए जाएंगे। द्वितीय संधि, अभी मैंने इसका जिक्र किया, सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाई के बीच में। पूछा जाता है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद में दो संधियां हुई, द्वितीय संधि क्या है? वो सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाई के बीच में है। कंफ्यूज ना करें क्योंकि इलाहाबाद की संधि एक तो शाह आलम और क्लाई के बीच है, दूसरा सुजाउद्दौला और क्लाई के बीच। क्लाई उस समय बंगाल का गवर्नर है। बंगाल में द्वैध शासन, ये बड़ा ही रोचक है। बंगाल में द्वैध शासन क्या है? ये एक प्रांतीय शासन है। ध्यान रखिएगा, अगले इसी क्रम में प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है, मैंने ऐड किया है। तो द्वैध शासन के बारे में, यह एक प्रांतीय शासन है जिसमें सेना, राजस्व, सेना राजस्व और विदेशी मामले, सेना राजस्व विदेशी मामले, ये बंगाल के संदर्भ में है। ये बंगाल के संदर्भ में है। ये होगा अंग्रेजों के अधीन। इन तीनों पर अधिकार होगा अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने संधि के तहत अंग्रेजों ने संधि के तहत यही बात करी है। साथ ही और प्रशासन का कार्य, प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जो जिम्मेवारी होगी वह नवाब की होगी। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो अंग्रेजों ने ले लिया और सिर्फ प्रशासन का कार्य जिम्मेदार जो है, जिम्मेदारी दे दिया किसको? नवाब को दे दिया कि आप जो है पूरा प्रशासन वगैरह देखेंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य है सेना और राजस्व विदेशी मामले यह अंग्रेजों के हाथ में होगा। इसी व्यवस्था को कहते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन का जनक लियोकार्टिस, लियोकार्टिस को माना जाता है। और प्रारंभ किसने किया? क्लाइव द्वारा 1765 इलाहाबाद की संधि में। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से है कि द्वैध शासन का जो है शुभारंभ किसने किया? तो शुभारंभ तो क्लाइव ने किया, लेकिन इसके जनक कौन है? लियोकार्टिस। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। निजामत, प्रशासन और दीवान, तो ये तीनों उनके हाथ में होगी।
रॉबर्ट क्लाइव से जुड़े प्रमुख कथन हैं। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ा कथन ये है कि जो अंग्रेजी लेखक हैं वो रॉबर्ट क्लाइव की बड़ाई करते हैं और जो भारतीय हैं उसका जस्ट अपोजिट लिखते हैं। पिट कहता है कि स्वर्ग से उतरा जनरल, क्लाई को पिट ने स्वर्ग से उतरा जनरल कहा है। और आगे देखिए क्या कहे हैं, परसिवल स्पीयर, स्पीयर ने भविष्य का अग्रदूत, परसिवल ने भविष्य का अग्रदूत कहा। और काल क्या कहते हैं, बेशर्मी और लूट का काल। अब ये भारतीय हैं, भारतीय लोग तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि भारतीयों के साथ तो अन्याय हुआ है। और अंग्रेज इनकी बड़ाई करते हैं। पडिक्कर क्या लिखते हैं, इस काल को डाकुओं का राज। 1765 सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना, एक प्रश्न पूछा गया है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना कब हुई है। इस सन पूछे जाने वाले प्रश्न, इलाहाबाद की संधि और सोसाइटी ऑफ ट्रेड, यह दोनों एक ही सन के हैं तो इस सन वाले हैं। श्वेत विद्रोह, कम भत्ते पर अंग्रेजों का विद्रोह, ये अंग्रेजी सेना से संबंधित प्रश्न है। श्वेत विद्रोह बस यही है कि श्वेत विद्रोह किसे कहते हैं, कम भत्ते पर अंग्रेजों का विद्रोह। अंग्रेजों को कम भत्ता मिलता था इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया भत्ता बढ़ाने के लिए। अब हम आते हैं सीधे प्रश्न पे। यह लेसन समाप्त होता है पूरी तरह से। इसके बाद इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको हमने कवर किया हुआ है और ये प्रश्न आए हुए हैं और हर लेसन से 10 से 15 प्रश्न हम करवाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, यूपी, पीसीएस और जीआईसी में आया हुआ प्रश्न है और ये वन लाइनर के प्रश्न है। वन लाइनर के प्रश्न जो है आपके यूपी टेट में, टीजीटी, पीजीटी के जो जीएस वाले पोर्शन है उसमें अनिवार्य रूप से आएंगे। इसके बाद जब लेसन समाप्त हो जाएगा यानी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी कि 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्नों का हम लंबा लंबा सेट जो है इस मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम करवाएंगे, कम से कम 10 सेट करवाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। तो ये देखिए, मुगल सम्राट, मुगल सम्राट कौन थे, शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का उपनाम अली गौहर भी है, जानते रहें। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम सैन्य निर्णायक निर्णायक कब मानी जाती है, बक्सर का युद्ध। क्योंकि इस समय जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध में इनको पूरा बंगाल प्रांत का जो प्रशासन था गंवाना पड़ गया था, इसलिए इसको निर्णायक युद्ध। और नींव की बात करें तो वो प्लासी का युद्ध है और ये बक्सर का युद्ध 1764 ये निर्णायक युद्ध है जिसमें पूरे बंगाल पर जो है पूर्ण रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। और 1757 है ये प्लासी, ये दोनों कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। ये नींव रखी थी, अंग्रेजी साम्राज्य का नींव किस युद्ध में रखा गया, तो ये है 1757 प्लासी का युद्ध। अब इस प्रश्न के लिए उत्तर ये बक्सर का युद्ध है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की, ये 12 अगस्त सन 1765 इलाहाबाद की संधि के दौरान ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा इस समय जो है इन्होंने क्या किया दीवानी प्रदान की। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो आप दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम का जो शासन काल है वो 1700 शाह आलम द्वितीय, समझिए शाह आलम ये प्रथम है, द्वितीय द्वितीय होना चाहिए, बोला द्वितीय है लगाया प्रथम पे है। ठीक, ये है द्वितीय, शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय, इनका जो शासनकाल है 1759 से 1806 तक है। तो शाह आलम द्वितीय और बक्सर का जो युद्ध हुआ है वो 1764 में हुआ है, तो इसलिए इनका शासनकाल इसी के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध क्या है? बक्सर का युद्ध। क्यों बक्सर का युद्ध निर्णायक है? क्योंकि इस समय पूरा बंगाल पर इनका आधिपत्य हो गया था, तो ये बक्सर का युद्ध ही था। पानीपत का युद्ध कब है? 1761 में है, ये जान लें, 1761 में है। अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। और प्लासी का युद्ध शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच है, ये 1757 में है। और वांडीवास से फ्रांसीसियों का दमन हो गया था। वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का पतन कर दिया। तो यहाँ पर आंसर बक्सर का युद्ध है। निम्नलिखित में किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किस ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय, क्योंकि शासन उन्हीं का था, उन्होंने ही क्या किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। कहाँ की दीवानी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी बंगाल का पूरा प्रांत उन्होंने प्रदान कर दी थी। किस संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत, सन 1765, 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? किससे नियुक्त किया? देखिए, अंग्रेजों ने जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। इनको 2-3 देशद्रोही मिल गए थे, जैसे मीर जाफर, मोहम्मद रजा, ठीक। तो ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, सिताब राय, दुर्लभ राय, ये लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या था, देश के साथ देशद्रोह किया था, और इनको इन्होंने प्रलोभन दिया था कि हम तुम्हें नवाब बनाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद की उपदीवानी इनको मोहम्मद रजा खान को दी थी। इसका ये आंसर है मोहम्मद रजा खान। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ किस युद्ध में? तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मुंगेर, वांडीवास। वांडीवास फ्रांसीसी का है, बक्सर में जो है तीनों लोग की संयुक्त हार हुई थी। और ये प्लासी का युद्ध है, 1757 का युद्ध है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश सम्राट का संस्थापक कहा जाता है, साम्राज्य का। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये तो सन सीधे पूछ दिया है, ये तो कई बार चर्चा हो गया है। निम्न में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की, मुंगेर स्थानांतरित की? तो वो कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम ये कुछ ईमानदार है, जो बनाया गया तो अंग्रेजों के द्वारा ही है, लेकिन इसने क्या किया, अंग्रेजों का प्रभाव कम करने के लिए मुर्शिदाबाद से इसने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की। मुर्शिदाबाद बंगाल में है, बंगाल में अंग्रेजों का ज़्यादा प्रभाव है, और बिहार में है मुंगेर। मीर कासिम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहनशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा? तो ये सीधी सीधी बात है, कौन सा है? लॉर्ड क्लाइव है, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने ही युद्ध किया था और त्रिगुट को हराया था। क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड है। ये देखिए बढ़िया प्रश्न है, ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में केंद्रीय विधानमंडल उस समय था ही नहीं। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य, वही बात इसमें भी किया गया है, केंद्रीय और राज्य का। 2 शासक समुच्चय, तो ये बात तो, इतनी बात तो ठीक है, लेकिन क्या है, लंदन और दूसरा दिल्ली, ये बात यहाँ गड़बड़ है। यहाँ तक तो ठीक है, शासक और 2 शासक समुच्चय।
तो 2 शासक समुच्चय तो थे, एक अंग्रेज और दूसरे नवाब। लेकिन यहाँ पे उत्तर ये है, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, जिसको हमने पहले चर्चा कर दिया कि सैनिक मामले और राजस्व और विदेशी मामले, ये तीनों बंगाल के अंग्रेजों के अधीन थे। बाकी जो है बंगाल के प्रशासन का कार्य बंगाल के अधीन, बंगाल के नवाबों के अधीन थे। तो ये प्रश्न आज यहाँ खत्म होता है। तो इतना प्रश्न के बाद लेसन के बाद ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम सभी से कहेंगे यही कि सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो धन्यवाद। आज का अगली क्लास जो होगी इसके बाद होगी।